नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर महाविद्यालय में डिग्री 2 की परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त ढंग से संपन्न हुई है। बता दें, बुधवार को आयोजित परीक्षा में अंतिम दिन की परीक्षा डिग्री 2 की थी, जिसमें वाणिज्य संकाय के ऑडिटिंग विषय की परीक्षा ली गई, जिसमें कुल 230 परीक्षार्थी थे, जहां 10 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कुल 220 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दी। वहीं परीक्षा को लेकर के केंद्राधीक्षक डॉक्टर पशुपति रॉय व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रत्नाकर भारती ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संचालन करने के लिए शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिए। झाविमो नेता प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के विरोध में व सरकार के नीतियों के विरोध में झाविमो 29 अप्रैल को विभिन्न प्रखंड में धरना देने जा रहा है। इसकी जानकारी झाविमो नेता व कार्यसमिति सदस्य शहीम खान ने दी है। गोड्डा में किसानों की भूमि जबरन अधिग्रहण कर अडानी को देने और विरोध करने वाले जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आगामी 29 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। उक्त जानकारी पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य शहीम खान ने दी है। शहीम खान ने कहा कि झारखंड सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी है। निश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे विधायक प्रदीप यादव पर 4 झूठा केस दर्ज कराया गया। इन मामलों को सरकार शीघ्र वापस ले अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन किसानों की जमीन सरकार औने पौने भाव में लेना चाहती है। जेवीएम ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत किसानों की जमीन ले और जमीन का भाव घटाने के मुद्दे पर न्यायिक जांच कर कार्रवाई की जाए। प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद हर एक प्रखंड से राज्यपाल के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। वहीं शहीम खान ने फुटपाथी दुकानदारों को पुनर्वास देने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाली अपनी भड़ास। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले गरीबों को व फुटपाथी दुकानदारों को उन्हें दुकानदारी करने के लिए पहले उन्हें जगह निश्चित कर देनी चाहिए, तब अतिक्रमण अभियान चलाना चाहिए। और मधुपुर प्रखंड सभागार में 20 सूत्री की बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष अवध भैया ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रखंड सभागार में बुधवार को 20 सूत्री अध्यक्ष अवध भैया की अध्यक्षता में प्रखंड 20 सूत्री समिति की बैठक की गई। बैठक में बिजली, थाना व वन विभाग, श्रम विभाग के अधिकारी अनुपस्थित थे। समिति ने इसी गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई। बैठक में बालूघाट, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14वें वित्त की योजनाएं, कन्यादान योजना, शिक्षा जन वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग, कृषि समेत अन्य की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष अवध भैया ने बैठक के बाद बताया कि क्षेत्र में रिश्वतखोर अधिकारी, अभियंता और कर्मचारी नपेंगे। प्रखंड के किस पंचायत में बालूघाट से प्राप्त रॉयल्टी प्राप्त हुई है, बालूघाट के रॉयल्टी को किस मद में खर्च किया गया है, इसका ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्यादान योजना वास्तविक जरूरतमंदों को उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत पर निर्माणाधीन आवास की संख्या, गाँव और लाभुक का नाम उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना और कन्यादान योजना की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क पोशाक के नाम पर बरती जा रही अनियमितता शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है। विभाग के वरीय अधिकारी इस मामले में मौन साधे रहते हैं। इस मुद्दे को जिला के वरीय अधिकारी से अवगत कराया जाएगा। जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र जयंती ग्राम भवन को अन्यत्र शिफ्ट करने, लालपुर और चरपा पंचायत में निर्मित भवन को हैंडओवर लेने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त योजना में भी अनियमितता की जांच कर कार्रवाई होगी। शिकायत मिली है कि कई योजनाओं का काम कराया नहीं गया है, उसका भुगतान कर दिया गया है। जिन गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना है उनको खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए आपूर्ति पदाधिकारी से जानकारी ली गई है। मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मायाशंकर मिश्रा, अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील मरांडी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीते मंगलवार संध्या को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के समीप एक लगभग 52 वर्षीय महिला को एक ट्रैक्टर ने कुचला। वहीं घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। बता दें, वह महिला लालगढ़ निवासी कांग्रेस नेता मुशर्रफ की सास थी। वह एक शादी समारोह में जा रही थी। इसी दरमियान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी और वहीं घटनास्थल पर ही महिला ट्रैक्टर के नीचे आ गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई।
थाना क्षेत्र के लालगढ़ मुख्य पथ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट में आने से 52 वर्षीय शायरा बीबी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने मधुपुर सड़क मुख्य पथ जाम कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद मुशर्रफ ने बताया कि उसकी सास शायरा बीबी दुर्गापुर गांव जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी। इसी क्रम में मधुपुर की ओर जा रही बिना नंबर की तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने शायरा बीवी को घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बिना नंबर के ट्रैक्टर पर शीघ्र एफआईआर कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई। मृतक के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने की मांग पूरा होने पर ही सड़क जाम हटेगा। इधर इंस्पेक्टर इंचार्ज विनोद सिंह, पुलिस पदाधिकारी परशुराम सिंह, बी विश्वकर्मा समेत पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुट रहे। रात 7:30 बजे से 9 बजे तक सड़क जाम था। जाम कर रहे लोगों को पुलिस समझा बुझाकर हटाने का प्रयास करती रही। जाम में दर्जनों वाहन फंसा रहा। इसमें कई बाराती वाहन भी शामिल थे। दुर्गापुर गांव। क्या नाम है सास का? शायरा बीबी नाम है। साला और सास हमरा जा रहे थे। वो लोग अपना मिठाई लेने के लिए दुकान में बोला कि मिठाई दुकान अगर खुला होगा तो मिठाई ले लेंगे यहाँ। तो दुकान बंद पड़ा। वो लोग खड़ा हो गया कि टेम्पू आएगा तो टेम्पू में बैठ के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जाकर ट्रेन पकड़ लेंगे। ट्रेन पकड़ कर दुर्गापुर चल जाएंगे। दुर्गापुर गाँव हॉल्ट के पास वहाँ एक लड़की का शादी है, उनका भगनी की। उनको शादी में अटेंड करना था। जैसे ही रुका, एक साइकिल इधर से गुजर रहा था। साइकिल गुजरा कि साइकिल को ओवरटेक करके ट्रैक्टर वाला मारा कि एकदम ऐसे 10 फीट आगे ले जाके घसीट के अगला चक्का भी मारा है, पिछला चक्का भी चढ़ा दिया। यहाँ की बॉडी एक्सीडेंट डेड बॉडी एकदम वहीं क्लियर हो गया वहीं। इसके बाद अभी तक कोई प्रशासन का कोई आदमी कुछ नहीं ये कर रहे हैं। प्रशासन मुखबरी बन के बने पड़े हैं। उसका कुछ आदमी आए हुए हैं। गाड़ी का आपका क्या मांग है? हमारा मांग ये है, अब हमारा मांग बता रहे हैं। गाड़ी में एफआईआर बिना नंबर का ही है। बिना नंबर का गाड़ी है, बिना नंबर का ही एफआईआर होना चाहिए। अभी इसी वक्त एफआईआर में देरी नहीं होना चाहिए। एफआईआर तुरंत रोज होना हो। ठीक है, आगे। दूसरी बात, बड़े अफसरों का द्वारा मुआवजा का आश्वासन मिलना चाहिए, अभी यही मिलना चाहिए। ठीक है। चौथा है गाड़ी इस पेट्रोल पंप में ही हम लोग कहीं अंडर में रहेगा, प्रशासन के अंडर में गाड़ी नहीं जाएगा। अच्छा, मुआवजा कितना? मुआवजा यही मिलना चाहिए। कितना का मांग कर रहे हैं? मुआवजा मांग करेंगे 10 लाख का मांग है। जहां चाह वहां राह को सच साबित कर दिखाया है बहादुरपुर निवासी 21 वर्षीय मोटिया का बेटा महफूज शेख ने। जी हाँ, महफूज के पिता मूसा शेख जो मोटिया का काम करते हैं, माँ जगीरन बीबी जो गृहिणी है, लेकिन माँ बाप की इच्छा है कि उसका बेटा भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे और समाज का नाम रोशन करे। पाथरौल हाई स्कूल से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पास कर महफूज दिव्यांग होने के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। महफूज दोनों हाथों से दिव्यांग है, लाचार है। उसके हाथों में वो शक्ति नहीं जो औरों के हाथों में है, लेकिन महफूज की मानसिक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह मैट्रिक तक की पढ़ाई काफ़ी तन्मयता के साथ पूरी की और उसने अपनी पढ़ाई सिर्फ यहीं पर ही नहीं रोकी। उसने मधुपुर महाविद्यालय से इंटरमीडिएट भी द्वितीय श्रेणी में पास की और अभी वह डिग्री 2 की परीक्षा दे रहा है। उसे सरकारी सहायता के रूप में 3600 रुपये वार्षिक दिव्यांग पेंशन भी मिलता है, लेकिन इन पैसों से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। ज़रूरत है समाज के बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, व्यवसायियों को आगे आने की और ऐसे होनहार छात्रों को आर्थिक सहयोग कर समाज में आदर्श के रूप में स्थापित करने की। न्यूज़ लाइन के लिए खास रिपोर्ट। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में आयोजित स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2017 मधुपुर का भेड़वा निवासी अभिषेक आनंद ने जीता है। वह इस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें, इससे पहले भी कई कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने अवार्ड जीते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।